पिछले जब से 8-9 महीने से मैडम ने कार्यभार संभाला है, तब से हमेशा कार्रवाई एक तरफा करते आ रहे हैं। निरंतर हमारे जो कांग्रेस से समर्पित जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं पंचायत वाइज, उनको पर्सनली वहाँ के व्यक्ति विशेष जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो व्यक्ति विशेष टारगेट कर रहे हैं। चाहे उदयलाल जी अहीर हो, चाहे हमारे हिरालाल सरपंच साहब हो, चाहे हमारे शांतिलाल जी हो, चाहे हमारे शंकर जी हो, चाहे प्रभु, और ये जो प्रकरण चल रहा है वो एक अलग अलग प्रकरण चल रहा है। पर जो जिस तरीके से मैडम का जो आज आक्रोश था, वो आक्रोश का रीज़न ये था कि प्रत्येक जो कांग्रेस से समर्पित जो लोग हैं उनको ये निरंतर टारगेट कर रही है, टारगेट करके फालतू का हर किसी भी चीज़ में फंसा कर और उनके ऊपर उनको परेशान किया जा रहा है। विवाद एक्चुअली ये विवाद पुराना विवाद चल ही रहा है। जब रेलमगर के अंदर भी था तो मैंने उस दिन बोला था, अपराध के लिए कोई माफ़ी नहीं होती और अपराध जो करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात थी। पर जब से डीवाईएसपी मैडम ने जब से यहाँ ज्वाइन करी है, तब से हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट इतना बारीकी हो रहा है कि व्यक्ति विशेष टारगेट कर रहे हैं। मैं पहले भी क्या बोला, ये प्रकरण चल रहा है, अलग अलग प्रकरण है। उसमें हमारे उदयलाल जी अहीर को इनकी कोई ज़मीनी विवाद था, उस पर टारगेट किया। शांतिलाल जी के ईंटों का भट्टा है, उसमें टारगेट किया। हीरालाल जी सरपंच साहब ऑफिस में बैठे हुए थे, पुलिस आता है, फेट पकड़ के कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं थी। फेट पकड़ कर उनको ऑफिस से उठाकर वहाँ ले जाते हैं। इनके घर वाले पूछने आते हैं तो फेट पकड़ के थाने में फिट कर देते हैं और रात को 3 बजे बाहर निकाल कर इनके बही के उनके ऊपर पट्टे लगाते हैं। तो इस तरीके का मतलब वहाँ पर घोर धंधा चल रहा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। फिर मॉर्निंग में डिप्टी मैडम इनको फ़ोन करके वो उल्टा धमकाती है। तो इस तरीके का प्रकरण जो हो रहा है वो निरंतर जनता में बहुत आक्रोश था। तब ये जो प्रकरण हुआ, कल वाला प्रकरण हुआ, जो प्रभुलाल को, हुक्मीचंद को इनको लेके आए, तो सुबह से बात चलती थी भाई कि पूछताछ करने के लेके आए, किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर जैसे आया वहाँ पर मैंने रेलमगरा में, तो मेरे पास सडनली लोगों को फ़ोन आया कि जाब्ता आ रहा है, क्या मैटर है, सुबह से बैठा रखा। तो वहाँ पर मुकेश जी जो लगे हुए हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड में है, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा इस तरीके से लोगों को फ़ोन आ रहे थे, क्या मैटर है, कोई संज्ञान है कि सीरियस कोई मैटर है कि क्या है कि नहीं, हम पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछताछ करेगी, इसमें कोई दोहरा वाली बात भी नहीं है। पुलिस ने स्वयं बुलाया, स्वयं गए। उसके बाद जब लोग इकट्ठे हो गए और जब पता चला कि भाई यार इनके रपट डाल दी है, तो मौका पर्चा बनाने गए, गरीबा मौका पर्चा बना लिया, सब आ गए। जब मुझे सूचना मिली कि यार रेलमगरा में 200-400 लोग इकट्ठे हो गए और माहौल ख़राब स्थिति है, तो मैं स्वयं मौके पर गया। मैंने कहा समझ के वातावरण, शांति प्रिय वातावरण कैसा बना रहे। तो मैं वहाँ पहुँचा, मौके पे पहुँचा 7:55 या 54 मिनट में वहाँ पहुँचा। मैं पहुँचते मुझे पुलिस ने वहाँ बाहर रोक दिया। तो मैंने कहा मेरे को मैडम से मिलना है और क्या मैटर है, मैं बात कर लूँ, इनको संतुष्ट करके इनको घर भेज दूँ। बात सिंपल सी थी, इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं थी। जब मुझे वहाँ मौके पे पहुँचा तो मुझे रोक दिया, तो मैंने वहाँ एसपी साहब को फ़ोन लगाया 7:56 पे। मैंने कहा सर ये इस तरीके का मैटर है और आप क्या चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैडम से मिलना चाह रहा हूँ, बात हो जावे और मुझे संतुष्ट करते तो मैं इन घर वालों को, सब जो लोग आए इनको बैठ के इनको घर भेजें, क्या करना है तो आगे बात कर लेंगे। बोला ठीक है मैं बोल रहा हूँ। तो एसपी साहब के बोलने के बावजूद भी 1 घंटा वहाँ हमको खड़ा रखा। आज कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, रेलमगरा प्रधान को अगर ये स्थिति है कि वहाँ 1 घंटे तक बाहर खड़ा करके सिंगल आदमी बात करने जा रहा था, कोई यूँ नहीं 2-4 जने जाते सिंगल, तो भी उसने बुलाया। 1 घंटे बाद बोले कि आ जाओ, तो हमने कहा अब हम यहीं बैठे हैं, अब आप उच्च अधिकारी से बात करेंगे। तो ये मामला था। आज आप कुछ अधिकारियों से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है या मेरे पर क्या बात हुई है? आश्वासन ये दिया है कि जो हीरालाल जी की रिपोर्ट वगैरह जो हम सब यहाँ एसपी साहब को देखे गए थे, ये प्रभुलाल वाली ये सब है, तो मैंने कहा जांच को चेंज करें, जांच उच्च अधिकारी जो भी करें, जो दोषी है उसको दोष दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो निर्दोष है वो उसको निर्दोष मिलना चाहिए और कार्रवाई सबके ऊपर समान रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी करते हुए नहीं होनी चाहिए। ये पूरा आश्वासन दिया, एसपी साहब ने भी दिया, कलेक्टर साहब ने भी दिया और हमारे तो तीनों एडिशनल एसपी साहब कल मौके पर मौजूद थे। 4 बजे तक आपने सहयोग भी किया, सब समझाइश करके सबको समझा के घर भेजा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य 4:30 बजे जो लोग उठ के गए वो 7:30 बजे उठ के चले जाते, कोई इतना बड़ा मैटर था ही नहीं। मैटर ये था कि डिसिप्लिन जो वहाँ पर डीवाईएसपी का है वो व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास नहीं करती, व्यवस्था बिगाड़ने में व्यवस्था करती है।